जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सागर रुके टेक में। तो दोस्तों, आज हम IOCL टेक्निकल अटेंडेंट का पार्ट 8 जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हमने पिछले पार्ट में देखे, जो अपना पार्ट 7 था उसमें पूरे इलेक्ट्रिशियन के जो है यहाँ पे 100 क्वेश्चन देखे थे। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे फिटर के पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक देखना और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो चलिए बिना देर गवाए स्टार्ट करते। तो देखिए, अब पहला क्वेश्चन है, पेचकस का साइज़ लिया जाता है। तो देखिए, जो पेचकस होता है उसका साइज शैंक की लंबाई व टिप की चौड़ाई से लिया जाता है, ठीक है। यानी शैंक की लंबाई आपको पता ही होगा, ठीक है, ये लंबाई हो गई इसकी, और ये यहाँ पे जो बीट में आगे रहता है ये छोटा सा, इसको बोलते हैं उसकी चौड़ाई, ठीक है, तो इससे ली जाती है। तो हेक्सो ब्लेड के फ्रेम की धातु होती है, जो अपनी हेक्सो ब्लेड हम यूज़ करते हैं तो उसकी जो फ्रेम होती है उसकी धातु माइल्ड स्टील की यहाँ पे बनाई जाती है, ठीक है, माइल्ड स्टील। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पॉजिटिव ड्राइव क्लच है। तो देखिए, जो पॉजिटिव ड्राइव क्लच हम किसको बोलते हैं, तो वो होता है आपका डॉग क्लच, ठीक है। डॉग क्लच की पॉजिटिव ड्राइव क्लच यहाँ पे बोलते हैं। होलो पंच का प्रयोग किया जाता है, जो होलो पंच होता है तो उसका प्रयोग सीट में सुराख करने के लिए किया जाता है, ठीक है। एक तरह से मान लो ऐसी सीट है तो उसमें हम क्या करते हैं, सुराख करने के लिए होलो पंच का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। गियर के पिच सर्कल से दांत के बीच तक ऊंचाई को क्या कहते हैं। देखिए, जो आपके गियर होते हैं, ठीक है, गियर आपको पता होगा किस तरह का होता है। तो देखिए, गियर कुछ इस तरह का होता है, एक ऐसे राउंड में, तो कुछ इस तरह का, ठीक है, जो आपके मोशन वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो उसके दांतों के बीच की जो ऊंचाई होती है, ठीक है, ये जो ऊंचाई है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, तो अडेडम बोलते हैं, ठीक है, अडेडम ये कहलाता है। रिमर में किस प्रकार के फ्लूट्स कटे होते हैं, ठीक है। जो रिमर होता है तो उसमें जो फ्लूट्स कटे वो एक सीधी रेखा में होते हैं, ठीक है, यानी सीधे में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीआई शीट पर किस धातु की परत होती है। तो जो आपकी जीआई शीट होती है तो उस पर जस्ते की परत होती है। छोटी माप लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, छोटी माप लेने के लिए यहाँ पे शॉर्ट रूल का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। गियर ट्रेन में लगे सबसे छोटे गियर को कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, उसको पिनियन कहते हैं, ठीक है। तो पिनियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। शीट के किनारे मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जो शीट होती है उसके अगर किनारे मोड़ने तो हम जो आपका क्रॉस पेन हैमर होता है, ठीक है, क्रॉस पेन हैमर पता ही होगा आपको किस तरह से होता है। तो देखिए, ऐसे ऊपर से राउंड होता है और नीचे से कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए ऐसे ट्रायंगल शेप में ऐसा वो होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पेन हैमर, ठीक है। तो इसका क्रॉस पेन हैमर राइट हो जाएगा। सी क्लैंप का फ्रेम बना होता था। देखिए, जो आपका सी क्लैंप होता है उसका फ्रेम यहाँ पे कास्ट स्टील का यहाँ पे बना होता है। ट्रेमल में कितने स्लाइडिंग हेड लगे होते हैं। तो देखिए, जो आपका ट्रेमल होता है, ठीक है, आपको पता भी होगा ट्रेमल किसे कहते हैं। तो ट्रेमल में यहाँ पे 2 स्लाइडिंग हेड यहाँ पे लगे होते हैं, ठीक है। फाइल के लिए अलाउंस रखा जाता है। देखिए, जो फाइल होती है अपनी, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, रफ करते हैं, तो उसका जो अलाउंस होता है वो कितना होता है, 0.02 mm से 0.5 mm के बीच में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं फिटर के बेसिक से, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा और साथ ही इसको पढ़ के ही जाइएगा। लेटर साइड ड्रिल में सबसे बड़ा ड्रिल जेड होता है, तो उसका आपको माप बताना कितना होता है। तो वो होता है आपका 10.490 mm, ठीक है। कैलीपर का साइज़ लिया जाता है, तो जो अपना कैलीपर होता है उसका साइज़ कैसा लिया जाता है, तो रीड के मध्य से पॉइंट तक की दूरी से, ठीक है, रीड के मध्य से और पॉइंट तक की दूरी से। तो इस तरह से क्या है, कैलीपर का साइज़ लिया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ठीक है, जो भी टेक्निकल एग्जाम होता है। अधिक गहराई में कटिंग करने के लिए कौन सा हेक्सो का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जब भी गहराई में अगर कटिंग करनी है तो हम जो आपका फ्रेम डिप कटिंग जो अपना हेक्सो होता है, ठीक है, तो उसका क्या करते हैं, हम उपयोग करते हैं। अपकट फाइल में दांतों के कितने डिग्री में कटे होते हैं। तो देखिए, जो आपके अपकट फाइल होते हैं तो उसके जो दांत होते हैं तो वो देखिए 75 से 80 डिग्री के बीच में यहाँ पे वो ऐसे कटे होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के साथ माप लेते समय प्रायः कौन सा भाग रेफरेंस की तरह प्रयोग किया जाता है। तो जो अपना वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है तो रेफरेंस की तरह हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, तो जो अपना स्टॉक होता है, ठीक है, स्टॉक को हम रेफरेंस की तरह यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। रिमिंग द्वारा धातु काटी जाती है। तो देखिए, जो रिमिंग होते हैं तो उसके द्वारा धातु हम कैसे काटते हैं, तो 0.1 टू 0.15 mm के बीच में, ठीक है। तो इसका राइट हो जाएगा। नंबर साइज़ में सबसे बड़ा ड्रिल 1 नंबर का होता है। तो देखिए, उसका माप हमें बताना है। तो उसका माप कितना होता है, 5.791 mm। पहले से किए गए होल को बड़ा करने के लिए की जाती है। तो हम क्या करते हैं, बोरिंग करते हैं, ठीक है। पहले से अगर होल किया हो, अगर उसको बड़ा हमें करना हो तो हम बोरिंग यहाँ पे करते हैं।
वुडरॉप की का आकार होता है। तो देखिए जो आपकी वुडरॉप की होती है, ठीक है, तो वुडरॉप की का ही हमें क्या है आकार यहाँ पे बताना है। तो वुडरॉप की का आकार होता है अर्धवृत्ताकार, ठीक है, यानी अर्धवृत्ताकार कुछ इस शेप में जो वुडरॉप की का आकार होता है। फाइल में फंसे धातु के कणों को साफ किया जाता है। तो हम किससे साफ करते हैं, जो फाइल कार्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फाइल कार्ड का इस्तेमाल करते हैं जब फाइल में धातु फंस जाती है तो उसको निकालने के लिए। ऑटोमेटिक पंच का पॉइंट एंगल होता है। तो जो ऑटोमेटिक पंच होता है तो उसका पॉइंट एंगल लगभग यहाँ पे देखिए 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में वो होता है। ड्राइंग डाउन जॉब की मोटाई या व्यास कम करके लंबाई को ब्लैंक जाता है। तो कैसे क्या किया जाता है, कम किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो इसको क्या हम करते हैं, बढ़ाया जाता है। जब भी हम ड्राइंग डाउन जॉब की मोटाई का व्यास कम करके उसकी लंबाई को हम बढ़ाते हैं। टीपीआई पिच को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो आपका टीपीआई होता है, पहले तो मैं आपको उसका फुल फॉर्म बता देता हूँ, ठीक है। तो टीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है अपना, टीथ पर इंच, ठीक है। तो ये भी आप नोट के लिए काफ़ी कबार पूछा जाता है, ठीक है, टीथ पर, और इसका आई का होता है इंच। और देखिए आंसर आप देख लेते हैं। टीपीआई को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका स्क्रू पिच गेज होता है, ठीक है, टीथ पर इंच मापने के लिए हम स्क्रू पिच गेज का इस्तेमाल करते हैं। हैमरिंग करते समय हैमर को उसके अंतिम सिरे से कितना छोड़कर पकड़ना चाहिए। तो देखिए ये काफ़ी बेसिक के क्वेश्चन है और ये काफ़ी कबार जो ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको भी ऐड किया हूँ, ठीक है। तो हैमरिंग करते समय हमें जो उसके हैंडल से देखिए उसका अंतिम सिरे से देखिए 15 से 30 mm छोड़कर ही उसको पकड़ना चाहिए। अर्धस्थायी फास्टनिंग है। तो अर्धस्थायी फास्टनिंग क्या है, तो एक सोल्डरिंग होती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिवल बेस वॉइस को सेट किया जाता है। तो सिवल बेस वॉइस को सेट कितने में किया जाता है, तो देखिए 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में। वी ब्लॉक किस मेटल का बना होता है, तो जो आपका वी ब्लॉक होता है, ठीक है, वी ब्लॉक आपका बना होता है क्लोज ग्रेन कास्ट का, ठीक है, क्लोज ग्रेन कास्ट का वो बना होता है। अधिक गति के लिए किया जाता है। तो अधिक गति के लिए देखिए हेरिंग बोन गियर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, हेरिंग बोन गियर का। की स्पिनर के मुँह में साइज़ को घटाया बढ़ाया जाता है। तो देखिए जो स्पिनर हम यूज़ करते हैं तो वो कौन सा होता है, एडजस्टेबल स्पैनर, ठीक है, स्पैनर। यहाँ पे की स्पैनर का ये है तो इसको स्पैनर कर लीजिए, ठीक है। की स्पैनर के मुँह से साइज़ को घटाया बढ़ाया सकते हैं। तो एडजस्टेबल स्पैनर आपको भी पता होगा, कुछ इस तरह से उसमें वो राउंड होता है, वो जैसे हम घुमाते तो उसके दांत वो छोटे बड़े होते जाते हैं, ठीक है। तो एक एडजस्टेबल स्पैनर वो कहलाता है। जॉब की लंबाई कम करके व्यास या मोटाई बढ़ाने को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो जॉब की लंबाई हम कम करके जो व्यास की मोटाई बढ़ाते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, तो उसे हम कहते हैं अपसेटिंग, ठीक है, अपसेटिंग उसको कहते हैं, ठीक है। यानी कैसे, लंबाई कम करके व्यास की मोटाई बढ़ाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखें, लंबाई कम करके व्यास की मोटाई हम बढ़ाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसेटिंग। डाई को घुमाया जाता है। देखिए जो डाई होता है तो उसको हम एक ही दिशा में घुमाते हैं तो वो होता है आपका दाएं से बाएं दिशा में, ठीक है, दाएं से बाएं दिशा में हम उसको घुमाते हैं। स्प्रिंट लेवल की सेंसिटिव निर्भर करती है। तो जो आपकी स्प्रिट लेवल होती है तो उसकी सेंसिटिव किस पर निर्भर करती है, तो वो करती है ट्यूब के कवर के वक्र पर, ठीक है। जो ट्यूब का कवर का वक्र होता है तो उस पर ही वो स्प्रिट लेवल की सेंसिटिविटी यहाँ पे निर्भर करती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन का मान कितना होता है। तो इसको डिवीजन का मान हमें यहाँ पे बताना है। तो जो आपका वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में जो मेन स्केल होते हैं, ठीक है, तो उसका डिवीजन का मान होता है यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा रट्टा ही मत मारे, थोड़ा समझ के भी चलिए, ठीक है। और साथ ही आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं वो भी कमेंट में लिखते चलिए ताकि हमें भी पता चले कि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेल्डिंग एक प्रकार का फास्टनर है। तो कौन सा फास्टनर है, तो वो एक स्थायी फास्टनर है, ठीक है, क्योंकि ये मूवेबल नहीं होता है, ये स्थायी फास्टनर होता है। चादरों को पाइप की तरह गोल मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कौन किसका प्रयोग करते हैं हम, तो वो आपका क्रेसिंग आयरन स्टेक होता है, ठीक है, तो उसका ही हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। स्कैपर का द्वारा इसका झुकाव कौन होता है। देखिए जो आपका स्कैपर होता है तो उसका झुकाव कौन ही हमें बताना है, तो वो होता है आपका 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री का वो झुकाव कौन इसका होता है। टैप को ग्राइंडिंग किया जाता है। तो टैप को ग्राइंडिंग किससे किया जाता है, तो ये बताने हमें, तो उस किए जाते हैं हम फ्लूट्स द्वारा, ठीक है, जो फ्लूट्स होते हैं तो उसके द्वारा हम टैप को ग्राइंडिंग करते हैं। स्क्रैम्पर किस मेटल का बना है, तो दो आपका स्क्रैम्पर होता है, ठीक है, तो वो बना होता है आपके टूल स्टील का, ठीक है, टूल स्टील का वो बना होता है।
की स्पैनर पर प्रायः 12 नोचिस गू बने होते हैं। ठीक है, जो 12 नोचिस गू बने होते हैं तो वो होता है आपका जो रिंग स्पैनर होता है। ठीक है, तो रिंग स्पैनर वो भी कौन सा 30 डिग्री वाला। ठीक है, 30 डिग्री वाले रिंग स्पैनर में 12 नोचिस गू बने होते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार फिटर के टेक्निकल एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंगल गेज ब्लॉक लिस्ट काउंट होती है, तो जो एंगल गेज ब्लॉक लिस्ट काउंट होती है तो वो होती है आपकी 1 सेकंड। ठीक है, 1 ही सेकंड वो होती है। लॉकिंग डिवाइस में प्रयोग होने वाला वॉशर होता है। जब ये देखिए, जब भी हम लॉकिंग डिवाइस इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक ही हम क्या करते हैं, वॉशर इस्तेमाल करते हैं। तो वो वॉशर कौन सा है, तो वो है अपना स्प्रिंग वॉशर। टूल मेकर में 2 जॉ होते हैं। ठीक है, तो इसको हमें देखिए, मैं पूरा यहाँ पे लिख दिया हूँ उसके बारे में। तो जिनके साथ 2 स्क्रू लगे होते हैं और दोनों स्क्रू को कसकर जॉब को पकड़ा जाता है। ठीक है, तो टूल मेकर में 2 जॉब क्या होते हैं, तो उसका काम देखिए, जिनके साथ 2 स्क्रू लगे रहते हैं और दोनों स्क्रू को कसकर जॉब को पकड़ा जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो आपका टूल मेकर होता है उसमें 2 जॉ यहाँ पे लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन है। फ्लैट फाइल पर दोनों तरफ दांत कटे होते हैं। ठीक है, जो आपके फ्लैट फाइल होते हैं। ठीक है, फ्लैट फाइल आपने देखी भी होता है, कुछ इस तरह से वो होती है, ये इसका इस तरह से उसका एक हैंडल होता है। तो इसके जो दांत होते हैं एक ही तरफ नहीं बल्कि यहाँ पे दोनों तरफ है उसके दांत कटे होते हैं, यानी डबल कट। स्क्वायर हेड की 2 समतल भुजाओं के बीच का कोण होता है। तो देखिए, जो स्क्वायर हेड होती है उसके 2 समतल भुजाओं के बीच कोण होता है आपका 90 डिग्री से यहाँ पे 90 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री और 45 डिग्री। पंच किस मेटल का बना होता है, देखिए जो आपका पंच होता है तो वो बना होता है हाई कार्बन स्टील। और आपको ये भी बताना है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था कि जो सेंटर पंच का ये जो नोक का एंगल होता है तो वो कितना होता है, तो ये आपको बताना है, कमेंट में लिखते। स्लिप गेज की हार्डनेस होती है, तो देखिए जो आपकी स्लिप गेज होती है उसकी हार्डनेस कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 63 यहाँ पे HRC। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि HRC का फुल फॉर्म यहाँ पे होता क्या है। ठीक है, शेयर का ब्लेड कितने डिग्री पर ग्राउंड किया जाता है। ठीक है, शेयर का ब्लेड जो है आपका 87 डिग्री पर हम क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं। ठीक है, कैलिपर रूल का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है, तो क्या मापने के लिए, देखिए कैलिपर का प्रयोग हम करते हैं यहाँ पे जो आपकी बाहरी और भीतरी। ठीक है, इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, बाहरी और भीतरी मापने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। वी ब्लॉक बी ग्रेड की लंबाई कितनी होती है। देखो जो आपका वी ब्लॉक होता है बी ग्रेड का, तो उसकी लंबाई होती है लगभग देखिए 300 mm। ठीक है, 300 mm उसकी लंबाई होती है। फिलिप्स को ड्राइवर का प्रयोग को खोलने के कसने के लिए इसके ब्लेड पर 4 फ्लटम कटे होते हैं। तो देखिए जो आपका फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग खोलने के कसने के लिए इसके ब्लेड पर 4 फ्लटसम कटे होते हैं। तो किसके, तो देखिए जो आपका फिलिप्स स्क्रू होता है। ठीक है, फिलिप्स स्क्रू होता है, फिलिप्स स्क्रू कर दीजिए इसको, फिलिप्स स्क्रू होता है। ठीक है, उसमें रिगिंग विधि किससे संबंधित है। ठीक है, तो रिगिंग जो अपनी विधि है वो संबंधित है स्लिप गेज से, जो आपका स्लिप गेज होता है। ठीक है, तो उससे संबंधित है अपनी रिगिंग विधि। ब्लाइंड हॉल में रिवेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो जब हम ब्लाइंड हॉल में रिवेट करते हैं तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं यहाँ पे टक्कर पोप रिवेट का। ठीक है, जो टक्कर पोप रिवेट होता है उसका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो आपको बताना है कि रिवेट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैं आपको पिछले वीडियो में क्वेश्चन का आंसर भी बताया था, तो आपको कमेंट में बताना कि रिवेट कितने प्रकार के होते हैं। टैप में लगभग कितने फ्लूइड्स कटे होते हैं, तो देखिए जो अपना टैप होता है तो उसमें लगभग 2, 3 या 4 फ्लूइड्स कटे होते हैं। ठीक है, तो 2 होते हैं, 3 भी होते हैं और या फिर 4, यानी इनमें से कितने भी फ्लूइड्स कटे हुए हो सकते हैं। चैन ड्रिलिंग के बाद प्रयोग चीजल किया जाता है, तो देखिए कौन सा चीजल हम यूज़ करते हैं चैन ड्रिलिंग के बाद, तो हम यूज़ करते हैं जो आपका वेब चीजल होता है। ठीक है, वेब चीजल का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पावर को समांतर शाफ्टों पर ट्रांसमिट करना हो और दोनों शाफ्टों की चाल एक ही दिशा में रखनी हो तो जिसका प्रयोग होता है। तो देखिए जब भी ये पॉइंट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए जहाँ पावर समांतर शाफ्टों में ट्रांसमिट करने हैं, पावर जो है वो तो आपकी समांतर में ट्रांसमिट करने है यानी पैरेलल में, और दोनों शाफ्टों की चाल एक ही दिशा में रखनी है। ठीक है, यानी ये जो शाफ्टों की चाल है वो एक दिशा में रखनी है और पावर समांतर में शाफ्टों पर ट्रांसमिट करनी है। तो तब हम जो जिसका प्रयोग करते हैं तो वो क्या होता है, तो ओपन बेल्ट ड्राइव, उसको क्या बोलते हैं हम, ओपन बेल्ट ड्राइव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शॉर्ट रूल छोटे छोटे रूल का सेट होता है जिन्हें एक होल्डर में पकड़कर क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जब हम उसको फोल्ड करके इस्तेमाल करते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं हम चौड़ाई मापने के लिए। टूल मेकर वॉइस के जॉ होते हैं, ठीक है, जो आपका टूल मेकर वॉइस होता है उसके जो जॉ होते हैं हमेशा एक में के समतल प्लेन में होते हैं। ठीक है, यानी एक दूसरे के समतल प्लेन में होते हैं।
साधारण फाइल लंबाई में पाई जाती है, जो आपकी यानी जनरल फाइल होती है तो उसकी लंबाई कितनी होती है, तो उसकी होती है 150 mm से 450 mm के बीच में। जीब हेड की का अनुपात कितना होता है, जो आपकी जीब हेड की होती है तो उसका अनुपात 1000 माफ़ करना दोस्तों 1:100 होता है। ठीक है, 1 यहाँ पे 100 होता है, यानी 1:100 इसका राइट हो जाएगा। लेटर साइज जेड ड्रिल होता है, तो देखिए जो आपका लेटर साइज जेड ड्रिल होता है तो वो कैसा होता है, तो वो आकार में यहाँ पे बड़ा होता है। कॉम्बिनेशन सेट में किसके द्वारा कौन मापा जाता है, जो कॉम्बिनेशन सेट हम पीटर और जो वाले जो इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कौन किसके द्वारा मापते हैं, तो जो आपका प्रोटेक्टर हेड होता है। ठीक है, प्रोटेक्टर हेड द्वारा हम क्या करते हैं, कौन का मापन करते हैं। ड्रिल के स्लीव में टेपर होता है, तो ड्रिल के स्लीव में टेपर कौन सा होता है, तो वो होता है आपका मोर्स टेपर। ठीक है, मोर्स टेपर का हम इस्तेमाल करते हैं ड्रिल के स्लीव में। सेंटर पंच का पॉइंट एंगल होता है। ठीक है, सेंटर पंच का जो पॉइंट एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। ठीक है, वह अभी ये तो अभी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, मैं आपको अभी पिछले में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, सेंटर पंच का जो आपका पॉइंट एंगल कितना होता है, तो अभी आंसर आपको मिल गया होगा। ठीक है, शाफ्ट व हब दोनों पर चाबी घाट बने होते हैं, तो कौन से, तो संघ की। ठीक है, गियर का पिच सर्कल ही कहलाता है। देखिए जो गियर का पिच सर्कल है वो क्या कहलाता है, इफेक्टिव सर्कल। ठीक है, पिच सर्कल ही इफेक्टिव सर्कल यहाँ पे कहलाता है। फिनिश रिमिंग द्वारा धातु काटी जाती है, तो जो फिनिश रिमिंग द्वारा धातु किस में का कैसे काटते हैं हम, तो देखिए 0.02 से 0.05 के बीच में। ठीक है, तो इसमें हम काटते हैं। जो आपकी समतलता फिनिश करने के लिए कौन सी फाइल का प्रयोग किया जाता है, देखिए जो आपकी समतलता अगर मानो कोई टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको एक प्लेन में लाने के लिए हम यूज़ करते हैं सुपर स्मूथ फाइल। ठीक है, सुपर स्मूथ फाइल यानी ज़्यादा रफ फाइल हम इस्तेमाल नहीं करते ताकि वो काफ़ी घिस जाएंगे। ठीक है, तो एक समान लाने के लिए, ठीक है, समतलता फिनिशिंग के लिए हम सुपर स्मूथ फाइल का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। सर्कलिप बनाए जाते हैं, तो सर्कलिप का किससे हम बनाते हैं, तो वो बनाते हैं स्प्रिंग स्टील से। ठीक है, जो स्प्रिंग स्टील होता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव पर बने सबसे छोटे डिवीजन का मान कितना होता है, तो जो आपके मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का, ठीक है, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर दिया गया है यहाँ पे, तो स्लीव पर बने सबसे छोटे डिवीजन का मान, यानी देखिए जो मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में जो स्लीव होते हैं, ठीक है, तो उसके सबसे छोटे डिवीजन का मान पूछा है। ठीक है, सबसे बड़े नहीं, तो सबसे छोटे डिवीजन का मान होता है यहाँ पे 0.50 mm। स्लिप गेज को धोकर साफ किया जाता है, तो किससे धोकर, तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे टेट्राक्लोराइड में। ठीक है, टेट्राक्लोराइड में जो हम स्लिप गेज है उसको हम धोते हैं। मशीन को स्थिर रखने में कौन से बोल्ट का प्रयोग होता है, तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो हम मशीन यहाँ पे कहीं पे हम स्थापित करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके नीचे बोल्ट लगाते हैं। ठीक है, तो वो जो बोल्ट हम इस्तेमाल करते हैं तो वही बोल्ट होता है आपका फाउंडेशन बोल्ट, उसके हम क्या बोलते हैं, फाउंडेशन बोल्ट। स्थाई फास्टनिंग है, ठीक है, तो स्थाई फास्टनिंग का एक उदाहरण हमने ऊपर देख लिया था, वो कौन सा था अपना, वो था अपना वेल्डिंग था। ठीक है, स्थाई फास्टनिंग का एक उदाहरण देखा था हमने, तो वो था एक था वेल्डिंग। ठीक है, तो अभी दूसरा यहाँ पे मिल जाएगा आपको, तो वो कौन सा है, ब्रेंजिंग। ब्रेंजिंग और वेल्डिंग ये दोनों क्या है, स्थाई फास्टनिंग के यहाँ पे उदाहरण है। चंबक वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, तो जो आपका चंबक वी ब्लॉक होता है तो उसका प्रयोग हम करते हैं जॉब को हिलने से बचाने के लिए। ठीक है, यानी जॉब हिले नहीं ताकि हम उस पर आसानी से जो भी काम करना है वो कर सके। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, चंबक वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। कारपेंटर वाइस के धातु बने होते हैं, तो जो कारपेंटर वाइस के धातु होते हैं वो बने होते हैं आपके कास्ट आयरन से। वी ध्रुव पर कौन बने होते हैं, देखिए जो वी ध्रुव होता है तो उस पर कौन कैसे बने होते हैं, तो 45 की डिग्री में उस पर कौन यहाँ पे बने होते हैं। पिन टेपर नंबरों में पाए जाते हैं, तो कौन कितने नंबरों में पाए जाते हैं, तो देखिए 10 से 13 नंबर तक पाई जाती है। ठीक है, पिन टेपर नंबरों में कब किस में पाई जाती है, द रेंज उसकी बताने हमें 10 से 13 तक पाई जाती है। पाइप पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो जब हम पाइप पकड़ते हैं तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं आपका पाइप वॉइस का। ठीक है, तो इसका पाइप वॉइस राइट हो जाएगा। फिटर शॉप में कौन से हैमर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो फिटर शॉप होते हैं तो उसमें ज़्यादातर बॉल पेन हैमर का ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉल पेन का ही करते, अलग बॉल हैमर का भी हम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर बॉल पेन हैमर का ही हम क्या करते हैं, इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। वर्म थ्रेड का प्रयोग किया जाता है, तो वर्म थ्रेड का प्रयोग करते हैं हम गति की दिशा बदलने में। ठीक है, गति की दिशा जब भी बदलनी हो तो तब हम क्या करते हैं, वर्म थ्रेड का प्रयोग करते हैं। तो वर्म थ्रेड इसका जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। एंगल प्लेट साइज़ में पाई जाती है, जो एंगल प्लेट होती है वो कौन से साइज़ में पाई जाती है, जो नंबरों की साइज़ में ही पाई जाती है।
रिमल प्रायः किस दिशा में घुमाया जाता है, तो रिमल देखिए दक्षिणावर्ती है, यहाँ पे हम घुमाते हैं, ठीक है। उत्तरावर्त में घुमाते हैं, सिर्फ दक्षिणावर्ती उसको हम घुमाते हैं। स्ट्रेट पेन हैमर का प्रयोग किया जाता है, तो स्ट्रेट पेन हैमर का प्रयोग नालियाँ, स्लॉट और चैनल के लिए यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। नालियाँ, स्लॉट और चैनल के लिए जो आपका स्ट्रेट पेन हैमर होता है। मार्किंग टेबल की ऊंचाई होती है, तो मार्किंग टेबल की ऊंचाई होती है यहाँ पे 75 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर के बीच में। जो भी आपका मार्किंग टेबल होता है उसकी ऊंचाई यहाँ पे बतानी थी, तो उसकी होती है 75 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर के बीच में। पुली का फेस किस आकृति में होता है, जो आपकी पुली होती है, ठीक है, तो उसका फेस होता है यहाँ पे कन्वेक्स आकार का, ठीक है। कन्वेक्स आकृति एक उसकी बन जाती है, ठीक है, तो कन्वेक्स आकृति में। बाहरी थ्रेड्स को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग करते हैं हम, तो हम करते हैं जो आपका श्रेड रिंग गेज होता है, ठीक है। श्रेड रिंग गेज का ही हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं बाहरी थ्रेड्स को चेक करने के लिए। फोल्डिंग रूल प्रयोग कारपेंटर शॉप में किया जाता है। जो आपके फोल्डिंग रूल अभी हमने ऊपर उसका भी डिस्कशन किया था, तो उसके अगर हम फोल्ड कर दे तो चौड़ाई मापने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है फोल्डिंग रूल का प्रयोग कारपेंटर शॉप में किया जाता है, यह तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो यह हम किस तरह देखिए 6 फुट तक वो बढ़ता जाता है, ठीक है। अगर हम उसको खोल दे पूरा तो वो 6 फुट तक यहाँ पे लंबाई में हो जाता है। डेथ रूल इसका प्रयोग गहराई मापने के लिए किया जाता है। स्टील रूल का साइज़ पाए जाते हैं, तो देखिए कितना होता है स्टील रूल का साइज़, तो वो होता है आपके 6 से 48 इंच के बीच में, ठीक है। 6 से 48 इंच के बीच में होता है। अधिकतम अनुपात लिया जा सकता है, तो अधिकतम अनुपात हम किस में लेते हैं, तो देखिए जो आपका वर्म और वर्म व्हील होता है उसके बीच में हम क्या लेते हैं, आपका अपना मैक्सिमम अनुपात यानी मैक्सिमम रेशियो हम ले सकते हैं, ठीक है, आपका वर्म और वर्म व्हील के बीच में। बाहरी व्यास की संकेंद्रता चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग लाया जाता है, देखिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम प्रयोग करते हैं, तो वो होता है आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर, ठीक है। डायल टेस्ट इंडिकेटर का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। वॉच मेकर स्क्रू ड्राइवर छोटे छोटे सामान में घड़ियों में प्रयोग होते हैं, यह प्रायः में होते हैं, ठीक है। तो ये 6 सेट में हम यहाँ पे हम को मिल जाते हैं, ठीक है। 6 सेट में वॉच मेकर जो आपको हमको मिल जाते हैं। रिमर के दांते किस कोण में चैम्फर किए होते हैं, तो देखिए किस कोण में होते हैं, वो तो आपके 45 डिग्री में, ठीक है, 45 डिग्री में वो होते हैं। रेफरेंस गेज की परिशुद्धता होती है, जो आपका रेफरेंस गेज हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो उसकी जो परिशुद्धता होती है तो वो कितनी होती है, 0.001 mm, ठीक है। काफ़ी कबार भी स्टूडेंट यहाँ पे गलत करके आ जाते हैं, वो लिखते हैं 0.01 ही लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ इसका है 0.001 है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है, तो ये नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये काफ़ी कबार पूछा जाता है। पुली के सीक्वेंस को कहते हैं, ठीक है। जो पुली का सीक्वेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्राउनिंग कहते हैं, ठीक है। पुली के सीक्वेंस को ही कहते हैं हम क्राउनिंग। स्लिप गेज कितने ग्रेड में पाया जाता है, जो आपका स्लिप गेज होता है तो वो देखिए उसके यहाँ पे मैं पूरा ग्रेड यहाँ पे लिख दूँ, तो एक वो 4 ग्रेड में पाए जाते हैं। तो वो कौन कौन से ग्रेड है, देखिए एक तो 0 ग्रेड में होता है, फिर 0 ग्रेड में होता है, 1 ग्रेड में होता है और 2 ग्रेड में होता है, ठीक है। ये पूरे ग्रेड यहाँ पे लिख दो, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। ये ग्रेड काफ़ी बार यहाँ पे पूछे जाते हैं कि स्लिप गेज के कितने ग्रेड होते हैं, तो आपको बताना है 4 ग्रेड होते हैं। काफ़ी 1-2 कैंडिडेट ने मुझे ये भी बोला था सर आपको कैसे पता होता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या नहीं, तो देखिए दोस्तों हम भी जो पढ़ाते हैं तो पूरा एक्सपीरियंस से हमको भी थोड़ा सा बहुत एग्जाम का है, तो इसलिए हम आपको बता दें, ठीक है। जब भी आप अभी एग्जाम को जाएंगे तो आप देख लीजिएगा इसमें से कितने क्वेश्चन छपे हैं, ठीक है। लगभग आप 60 से ऊपर ही यहाँ पे करके आएंगे, फिर बोलना दोस्तों चैनल पर आके कि आपने कितने सही किए, ठीक है। तो हम ऐसे हवा में नहीं बताते हैं दोस्तों, तो इसको भी ध्यान में रखिए, तो कमेंट भी थोड़ा ध्यान से करा कीजिए, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉल बेयरिंग में बॉल गति करती है, ठीक है। जो बॉल बेयरिंग में बॉल कैसे गति करते हैं, तो घर्षण द्वारा, ठीक है। उसमें घर्षण निर्माण होता है, उसके बाद ही बॉल बेयरिंग में क्या होता है, बॉल गति करता है। तो बॉल बेयरिंग आपको पता भी होगा किस तरह से होती है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए इस तरह से बॉल बेयरिंग होते हैं, तो कुछ इस तरह से उसमें जो है यहाँ पे ऐसे बॉल्स होते हैं, ठीक है। तो वो जब ये ऊपर का ऐसा घर्षण करता है तो ठीक है, तो ये मूवमेंट करता है, ठीक है। ये कांस्टेंट बना रहता है नीचे वाला। सोल्डर एक मिश्र धातु है, तो किसका मिश्र धातु है, तो सोल्डर लेड और टीन का जो यहाँ पे मिश्र धातु है, ठीक है। लेड और टीन का मिश्र धातु है, तो वो किस परसेंटेज में होते हैं, तो देखो 37 और 63% में होते हैं। 37 लीड और टीन 37% और होता है 63%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रेड मैप गेज का प्रयोग क्या जांचने के लिए किया जाता है, तो जब हम बाहरी चूड़ी का मापन करते हैं तभी हम इसका यूज़ करते हैं, तो श्रेड मैप गेज का हम यूज़ करते हैं। हेलिकल
टेंशन स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोस्तों 100वां क्वेश्चन यानी आज की वीडियो का लास्ट का हमारा क्वेश्चन है, हेलिकल टेंशन स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है तो किसके लिए, जो आपका टेंसाइल लोड का सामना करने के लिए इसमें लूप बना होता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, हेलिकल टेंशन स्प्रिंग का यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हो गए। तो आपको वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में बताते चलिए। काफ़ी लोग जहाँ पे नहीं बता रहे, ठीक है, तो आप भी बताते चलिएगा। और साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। और मेन बात आप जो है बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें तो आपका जल्द से जल्द पहुंच जाए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन के और यहाँ पे फिटर के और आप बोलिएगा आपको मैकेनिकल के भी हम करवा देंगे, ठीक है। यानी जो आपका पूरा सिलेबस हम आपको एग्जाम तक पूरा कवर करवा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।